मोदी जी का सारा काम निर्गुण रहा, जिससे देश के लोगों को कोई राहत नहीं मिला। ये कि इंडिया का नाम जो भारत का नाम है, उससे कहाँ से कहाँ हटाएंगे वो। जो उनके भविष्य में हार का जो तस्वीर है उनके सामने रिटन ऑन द वॉल है। ये मोदी जी आदतन एडवेंचर करने के आदी हैं। जो एडवेंचरिस्ट बनने का कोशिश करता है वो नुकसान ही कर देता है देश को, समाज को। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो निर्गुण काम करने के आदी है। उनके सारे फैसले से आज तक भारतवासी को नुकसान ही हुआ है। जो इंडिया अलायंस को जो है वो एक्यूज कर रहे हैं। देश का नाम बदलने की चर्चा है। माना जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में इसको लेकर प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि चर्चाएं तेज हो गई है कि विशेष सत्र जो आहूत की गई है उस पर इस विधेयक को लेकर जरूर चर्चाएं होंगी, प्रस्ताव पारित हो सकता है। देखिए, मोदी जी आदतन एडवेंचर करने के आदी हैं और जो एडवेंचरिस्ट बनने का कोशिश करता है वो नुकसान ही कर देता है देश को, समाज को। उनके सारे फैसले से आज तक भारतवासी को नुकसान ही हुआ है। भारत और इंडिया और भारत कहीं दो चीज़ नहीं था। जो जाहिर लोग उनके यहाँ ये कह रहे हैं कि ये इंडिया अंग्रेज़ों का था, तो ये संविधान 1951 में बना आज़ादी के बाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन थे और उसके रचयिता थे बाबा साहब अम्बेडकर। तो जिसको ये भी पता नहीं हो, रहा सवाल कि अगर संविधान का एक शब्द भी हटाया जाता है, एक शब्द, तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। और रहा ये कि इंडिया का नाम जो भारत का नाम है, उससे कहाँ हटाएंगे वो। कल के दिन वो कहेंगे कि नोट पे बदल दे रहे हैं। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जो निर्गुण काम करने के आदी है। मोदी जी का सारा काम निर्गुण रहा, जिससे देश के लोगों को कोई राहत नहीं मिला, बल्कि और भी वो उनकी ज़िंदगी तनावपूर्ण हो गई। रहा सवाल वो 5 एक नेशन और एक सेशन कर रहे हैं अब लास्ट ही सेशन होगा, 5 दिन का सुन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बिना एजेंडा के हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से उस पर गेस कर रहा है। अब क्या करने वाले हैं? कांग्रेस की वरिष्ठ नेता चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने उनको चिट्ठी लिखा है कि ये सारे सवाल आज जो है ज्वलंत है। आप किस एजेंडा पे इस बैठक को बुलाया है उसके बारे में जानकारी। अच्छा, इसकी नौबत आखिर क्यों आन पड़ी? क्या ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से एनडीए जो है वो डर चुका है, ऐसा भी आप लोग कह रहे हैं? तो क्या ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है? भी नहीं लग रहा है। जितना तरह के उनके बेचैन वाला एक्शन और जितना डे 1 से वो जो इंडिया अलायंस को जो है वो एक्यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोला जा सकता है वो बोल रहे हैं उसके बारे में। तो ये इस बात का प्रतीक है कि जो उनके भविष्य में हार का जो तस्वीर है उनके सामने रिटन ऑन द वॉल है, वो पढ़ करके बेचैन है सबके सब। एक देश एक चुनाव की भी बात आ रही है, तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे पहले भी तो ऐसा ही हुआ करता था, एक देश एक चुनाव हुआ करता था। पहले एक पार्टी का राज था। एक तरह से छोटे और सारे जो वैचारिक कम्युनिस्ट पार्टी थे, सोशलिस्ट पार्टी थे, ये थे। उनके राज्यों में बहुत सारे नहीं थे। और 64 तक रहा है। 67 तक था लास्ट। 67 के बाद बहुत राज्यों में बहुत सारी सरकारें बनने लगी। आज
परिस्थिति उससे और भी ज़्यादा बदल गई है कि यार हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों का सरकार है और क्षेत्रीय पार्टियों का सरकार से ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टियों का मुद्दा है। वो सारे सवाल जिस पे क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हुई हैं, आप राष्ट्रीय सवाल में वो गौन हो जाएंगे। झारखंड क्यों बना? क्योंकि क्षेत्रीय सवालों पर बिहार में उनको तवज्जो नहीं मिल रहा था। तो जब राष्ट्रीय सवाल पे मुद्दा, अगर मोदी जी के सवाल पे हम बहस करेंगे कि हम बहस करेंगे झारखंड के सवाल पे लोकसभा के चुनाव में, तो ये जो मुद्दा गौन हो जाए और इसी में छुप के मोदी जी किसी तरह अपने को बचा ले, ये सारा रणनीति का पार्ट है। जब से इंडिया गठबंधन बना तब से थर्ड फ्रंट अब देखने को नहीं मिल रहा है। एक एनडीए, एक इंडिया और तीसरा अब AIMIM के रूप में उभर कर सामने आया है। तो क्या आप समझ रहे ये तीसरा फ्रंट हो सकता है? थर्ड फ्रंट का कोई गुंजाइश ही नहीं है। सब के सब पार्टियां, 28 पार्टियां जब हमारे साथ हैं तो फिर थर्ड फ्रंट कहाँ आप है? तो इसलिए बहुत क्लियर लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है। देखिए, राहुल गांधी ने अपने यात्रा में अगर 6 महीना पदयात्रा किया तो 5 सवाल पे चले थे। महंगाई पे रोक लगाओ, बेरोजगारी ख़त्म करो, महिलाओं का सम्मान दो, किसानों का अधिकार दो और संविधान की रक्षा करो। 5 मुद्दे थे। आज पांचों ज्वलंत मुद्दे हैं। इसी पे पूरी राजनीति है, इसी पे पूरा संघर्ष है। तो इसीलिए, और मोदी इस मामले में इस सारे सवाल पर कटघरे में खड़े हैं। कोई इसका आधे 9.5 साल के करीबन अब शासन हो गया उनका, 9 साल से ज़्यादा। तो इसीलिए बेचैनी है उनके यहाँ, चौतरफा बेचैनी है। अभी हार का वो उनको और मुंह देखना पड़ेगा जल्दी राज्यों के चुनाव में। संसद के विशेष सत्र में माना जा रहा है कि प्रस्ताव है वो पारित किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार झारखंड के साथ साथ देश की सियासत भी तेज हो गई है। इसी को लेकर जब हमने यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी से बातचीत की तो इनका कहना है कि देश का नाम बदलने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी। पहले भी हम लोग इंडिया को भारत बोलते थे और अभी भी भारत ही बोलेंगे। साथ ही साथ इनका कहना है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से एनडीए जो है वो पूरे तरीके से डर चुका है, इसलिए इस तरीके का जो निर्णय है वो ले रहा है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 5 को रांची। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।